गलतफ़हमियाँ हैं, एक दूसरे को समझे बिना लोग शादी कर लेते हैं, इसीलिए परिवार में गलतफ़हमी पैदा होती है और शादी टूट जाता है। हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में एक गुण लेकर आता है। ये सब भगवान की देन होती है और हमें उनको वैसे ही स्वीकार करना है, जैसे वो हैं। और हर किसी के लिए जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। सेकंड ईयर किया हूँ, पेट्रोल पंप में मैनेजर हूँ अभी फ़िलहाल में, वर्तमान में। पिताजी कृषि हैं। हम देखते हैं वो है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जहाँ समझ नहीं होगा वहाँ पर घर चलाना मुश्किल होता है। वो हमको सपोर्ट भी करे और समझे भी। 30 वर्ष का हूँ और मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूँ पिछले 8 साल से। मेरी शिक्षा एमए अध्ययन समाजशास्त्र है। छत्तीसगढ़ राज्य छठवार यादव समाज भिलाई प्रकोष्ठ का आज युवक युवती परिचय सम्मेलन रिसाली में रखा गया था। हमारे साथ समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, महिला प्रकोष्ठ मौजूद है और वो युवक युवती भी मौजूद है जिन्होंने आज परिचय दिया है। सबसे जानने का प्रयास करें क्योंकि विवाह एक ऐसा विषय है जिसमें लोग कई सारे गुणों को मिलाते हुए लड़का और लड़की का परिचय करवाते हैं, मिलन करवाते हैं और शादी लंबे समय तक चले इसकी कामना करते हैं। और आज के दौर में देखा जाता है जो शादियाँ हैं वो बहुत जल्द टूट जाती हैं। तो किस प्रकार से इस चीज़ों को नियंत्रित किया जाए, हमारे साथ सारे लोग मौजूद हैं। समाज के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सर, आज ठेठवार यादव समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है और कितना लाभदायक होता है ये समाज के लिए? जो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक दूसरे में परिचय हो, लोग जाने। आजकल आपका जो शादी विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है लड़का लड़की ढूंढने में। तो यहाँ इसमें माध्यम में क्या है, सभी तरफ के लोग आते हैं, पूरे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं। तो यहाँ एक दूसरे से परिचय हो जाते हैं, जान पहचान हो जाता है और युवती भी अपना परिचय देते हैं, बायोडाटा देते हैं, पूरा युवक भी देते हैं। तो कई लोगों का यहाँ से विवाह भी लग जाता है, या नहीं तो यहाँ के माध्यम से पूरा सबका शादी विवाह हो जाता है। समाज के सीनियर भी मौजूद हैं। सर, आप लोग काफ़ी लंबे समय तक समाज को चलाते आए हैं, समाज को आगे ले जाने की ओर कार्य करते आए हैं। शादी विवाह एक ऐसा मसला है जिसमें आजकल देखा जा रहा है, आज के दौर में जल्दी टूट जा रही है। इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं आप? गलतफ़हमियाँ हैं, एक दूसरे को समझे बिना लोग शादी कर लेते हैं, इसीलिए परिवार में गलतफ़हमी पैदा होती है और शादी टूट जाता है। वैसे हमारा 31वां मिलन समारोह है, पारिवारिक परिचय युवक युवती परिचय सम्मेलन 31वां है। हम लोग पास पहले भवन नहीं था, हम लोग पहले किसी गार्डन में करते थे, परंतु विगत 15 वर्षों से हमको भवन मिला है, हम लोग भवन से ही संचालित कर रहे हैं और अच्छा इसका प्रसाद मिल रहा है हम लोगों को। मतलब इसका प्रचार प्रसार लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में है भिलाई का। महिला प्रकोष्ठ से भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप लोग महिला प्रकोष्ठ के सदस्य होने के नाते और अध्यक्ष होने के नाते तो अलग बात है, लेकिन एक पेरेंट्स भी हैं आप लोग। तो एक बतौर पेरेंट्स किस प्रकार का वर या वधू अपने बच्चों के लिए देखते हैं, उसमें क्या गुण होने चाहिए? जी, हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में एक गुण लेकर आता है। ये सब भगवान की देन होती है और हमें उनको वैसे ही स्वीकार करना है, जैसे वो हैं। और हर किसी के लिए जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। सभी के व्यक्तिगत गुण, पारिवारिक परिवेश अलग-अलग होते हैं, उसके हिसाब से लोग अपना चुनाव करते हैं। ये परिचय सम्मेलन कितना फ़ायदेमंद होता है शादी विवाह को लेकर? जी, इससे एक तो एक मंच मिलता है सभी को, पेरेंट्स को भी और युवाओं को भी, साथ में बच्चों का भी सर्वांगीण विकास होता है। आर्थिक जो बचत है वो होती है, लोगों का समय भी बचता है और आपस में परिचय भी होता है एक ही मंच पर। इस परिचय सम्मेलन में कुछ युवक भी हैं, आप लोगों ने भी अपना परिचय दिया है? जी। जी, इस प्रकार के समारोह में आकर जब परिचय सम्मेलन होता है तो उसको एज अ युवा के दृष्टिकोण से देखें तो कितना लाभदायक आप लोग समझते हैं? ये बहुत ही लाभदायक है क्योंकि जब जनरली क्या होता है, हम कभी नौकरी के लिए बाहर रहते हैं और हम ये समाज के जब कार्यक्रम में आते हैं तो हमें एक अपना परिचय मिलता है। हमको कोई नहीं जानता होगा, क्या पता हमारे पेरेंट्स को जानते होंगे, पिताजी को जानते हैं, तो हम आते हैं, अपने आप बताते हैं कि हम यहाँ से पढ़े हैं, हम मूल निवासी यहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के। तो ये होता है कि हमको गर्व महसूस होता है कि हम यहाँ छत्तीसगढ़ से बड़े हैं और बाहर जाके हम नौकरी जो भी रोजगार है उसके लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। तो एक हमको यहाँ आके हम जुड़ते हैं समाज के साथ, वहाँ पे समाज में जो हमको जो भी हम परिचय देने के बाद जो जिनको लगता है कि हाँ ये हमारे से जुड़ सकते हैं तो संपर्क में एक हो जाता है।
काम के लिए आप लोग जैसे बाहर निकलते होंगे, आप लोग काम करते हैं तो कई प्रकार के लोगों से मिलते हैं। जी। इन सारे जगहों में घूमने के बाद जब शादी की बात आती है जी। तो एक आपका दृष्टिकोण अगर जानना चाहे तो किस प्रकार की वधू अपने लिए चाहते हैं या घर के लिए किस प्रकार की बहू, आप लोग की क्या डिमांड है एज ए युवा? जनरली देखिए, अब मेरा क्या है, हम डैड जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तो हम उज्जैन में रहे, महाराष्ट्र में रहे, पुणे में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो जब क्या होता है, बाकी सब चीज़ के लिए तो ठीक रहता है, पर जब हम अपने जो जीवन साथी के लिए देखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे मूल से रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे कल्चर समझेंगे, हमारी जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो हमको मिलेगी। देखिए, आप जैसे यादव देखेंगे तो यूपी साइड के भी होते हैं, पर हमको क्या रहता है कि हम अपने छत्तीसगढ़ वाले जो ठेठवाड़ समाज होते हैं, पीढ़ी को संस्कृति समझाने में आसान हाँ, वो संस्कृति समझाने में आसान होती है। और अब क्या रहता है, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसको अपने जो बोलते हैं ना मूल से जुड़ के रहना चाहिए, तो उसमें एक अपनी प्रकृति है। जैसा कि मैं आपका परिचय सुन पा रहा था, आप फोर्स में हैं शायद, और तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप किस प्रकार के जीवन साथी खोज रहे हैं? जैसे हम जाहिर से सर भाई ने बताया है कि हम बाहर रहते हैं तो हमारे को पता नहीं चलता हमारे सामाजिक इस तरह से कैसे रहता है। तो हम जो हमारे समाज से जुड़ा हो और हमारे जो पुरानी पीढ़ी से चलते हुए आए उसको आगे ले चले, वैसे वह जीवन साथी रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हमारे साथ कुछ युवती भी हैं जिन्होंने अपना परिचय दिया था। आप लोग मंच के माध्यम से परिचय दे रहे थे। आप लोग से अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का जीवन साथी आप लोग को चाहिए, क्योंकि आज के दौर में देखा जा रहा है कि कई युवा नशे की लत में आदी हो जा रहे हैं और परिवार बर्बाद हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए? सबसे पहले जो है हम देखते हैं वो है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जहाँ समझ नहीं होगा वहाँ पर घर चलाना मुश्किल होता है, वो हमको सपोर्ट भी करे और समझे भी। बाकी जो जैसे हो गई आजकल क्या है कि लोग ओकेजनली भी ड्रिंक करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा, तो वो अपने में समझ होनी चाहिए कि हमारा जो किस ओर ले जाना है, और दूसरा क्या है वो सब हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो वो उस चीज़ को अगर वो जितना अच्छे से समझेंगे, वो उतने अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, वो उतने अच्छे से परिवार को संभाल सकते हैं, चला सकते हैं। शुक्रिया जी। आपने भी परिचय दिया था, तो आपसे पूछा जाए तो आपको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए? एक्चुअली आज के समाज में हम ये देखते हैं कि कोई भी पार्टनर हो तो वो पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा तो वो हमको भी सपोर्ट करेगा, और उसका एक होना चाहिए कि उसका थॉट्स जो होने चाहिए वो नैरो माइंड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा मत रहो वैसा मत रहो, क्योंकि आज की लड़कियों को आप बांध के रखोगे तो वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी पार्टनर हो वो अच्छे से मतलब नैरो माइंड का होना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार के थॉट्स हैं युवक युवतियों के, किस प्रकार के उन्हें जीवन साथी की तलाश है। और यादव समाज, ठेठवार यादव समाज द्वारा आज ये परिचय सम्मेलन कराया गया, जिससे कई सारी युवक युवतियों की शादियां होते आई है और आगे चलकर होती रहेंगी। इस प्रकार के आयोजन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। इसके पश्चात स्वागत का क्रम चलेगा।